Look at you. What a change. Just looking beautiful. देखा, कहा था ना मैंने कि सबको तुम बहुत अच्छी लगोगी। हाँ, लेकिन अभी तक सबने देखा नहीं है ना। मैंने तो देख लिया ना। कैसी लग रही है बाबा जान? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल परी जैसी लग रही है, और खास तौर पे इस लिबास में पूरी मशरकी लड़की लग रही है। थैंक यू सो मच, लेकिन अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, बाबा की बात पे यकीन नहीं है? तो ठीक है, फिर किसी और की राय ले लेते हैं। अच्छा, किसकी? शाफिन बेटे की। अच्छा, तो आप भी यहाँ? हाँ हाँ, शाफिन को मैंने बुलाया यहाँ पे, ये हमारे खास मेहमान है बेटा। अच्छी बात है। खैर, उम्मी कहाँ है? उम्मी बेटा यहीं कहीं मेहमानों के साथ होगी। ठीक है, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। वैसे भी मुझे कैफी से मिलना है, और आप अपने खास मेहमान को कंपनी दें। शाफिन बेटा, इसकी किसी बात का बुरा नहीं बनाइएगा, बस ये ऐसी है। बस यूं समझ लीजिए बेटा, मेरी इसमें जान बसती है। ऐसे मत कहिए, मैं सब समझ सकता। चलिए, बेटा तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? पुलिस को फोन, पुलिस को। अंदर भागो, भाग जाओ अंदर। हेलो, कॉल कर, या पुलिस को कॉल कर। यहाँ फायरिंग की है मुझ पे किसी ने, प्लीज। जी जी, हाँ आगे वो लोग। छोड़ूंगा नहीं। तू ठीक है ना? 15 पे कॉल किसने की थी? जी मैंने की। मसला बताइए। फायरिंग हुई है मुझ पर। किसी पर शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पे कोई शक नहीं है। मुझे शक है। किस पर? शाफिन पर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम भला शाफिन पे शक क्यों करेंगे? वो एक शरीफ आदमी है। बाबा जान, मुझे शक नहीं, यकीन है। जस्ट शट अप कैफी, हद होती है किसी बात की। बाबा जान, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने फायरिंग करने वाले लोगों को खुद शाफिन से बातें करते देखा था। और अब आप खुद सोचे वो कहाँ है। अगर वो यहाँ होता तो उसको यहाँ पे नजर आना चाहिए था। मैं तुम्हारे जाती मफरूजों पर किसी शरीफ इंसान की किरदार कुशी नहीं कर सकता। वो मोहसिन है हमारा, हम मिसान फरामोश लोग नहीं है। बाबा जान, बहुत सारे लोग शराफत का लिबादा ओढ़कर इससे घटिया काम करते हैं। आप कैफी की बात सुन तो लें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पे कोई शक नहीं। कोई जाती दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमें जाए वकूआ का जायजा लेना पड़ेगा। और जवानों, जायजा लो, और आप लोग जरा बयान रिकॉर्ड कराएं। क्या नाम बता रहे थे तुम? वो शाफिन है? नूरी, नूरी। जी बेगम साहिबा। कहाँ मर गई थी तुम? मैं तो यहीं थी जी। जाओ, मेरा फोन लेकर आओ। जी लाती हूँ। न जाने किस कमबख्त को यह काम सौंप दिया है। एक फायर भी ठीक से नहीं होता। हाँ, लेने दो इसे वापस। अब मैं सिखाती हूं कि फायर कैसे होता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये सब उसी ने किया। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा?
आई थिंक कैफी इज राइट। ये सब कुछ उसी ने किया है। मुझे समझ नहीं आता यहाँ के लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। तरह तरह के बहरूपिये घूमते सोसाइटी। दम घुटने लगा है मेरा यहाँ से। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों मुझे और बाबा जान को यहाँ बुलाया? क्यों? अगर बाबा जान को कुछ हो गया, मुझ पर शक है उनको। जी, उनकी फैमिली ने आप पर शुबा जाहिर किया। मगर क्यों? शाफिन साहब, वो इसलिए कि उनकी फैमिली में से किसी शख्स ने आपको देखा था उन लोगों से मिलते हुए जिन्होंने दाऊद साहब पर फायरिंग की थी। हाँ, उस दिन जब मैं वहां से निकल रहा था तो मुझसे एक शख्स ने किसी के बारे में कुछ पूछा था। ही इज द गाय, वही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन लोगों को देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा है और मैं उसे पहचान भी सकता हूँ। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया शाफिन साहब, लेकिन हम क्या करें, हमारी ड्यूटी मैं जानता हूँ। अगर आपको इस केस में मेरी मजीद ज़रूरत हुई तो मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक्स अगेन। प्लीज कैफी, तुम इन लोगों को समझाओ, इनसे बोलो ना मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भेज दे वापस। ईशल, क्या हो रहा है ये सब कुछ ईशल? मैं प्लीज प्लीज आप और दाऊद हमारे साथ वापस इंग्लैंड चल प्लीज। ईशल, ये कैसे हो सकता है? क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ, अब मुझसे पूछ रही है मुझे क्या हो गया? मुझसे पूछ रही है? बेटा अभी तो तुम। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके सवाल पर। आप जानती हैं कि इस जगह ने मुझसे मेरे वालिदैन छीन लिए। आपका घर उजड़ गया, पापा की खुशियां, इज्जत, सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ छीन लिया इस जगह ने मुझसे, मेरा सब कुछ। कम ऑन ईशल, फिर वही बात। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं ही क्यों देखूं ये सब कुछ? क्यों? लेकिन ईशल, मैंने कह दिया ना, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आइए शमन बेटा, आइए, बैठिए। बाबा जान, अब इस तरह खड़े मत हुआ करें, बड़े बच्चों के लिए खड़े नहीं होते। शाफिन बेटा, आपको एक बुनियादी सा कानून समझा देता हूँ। देखो बेटा, जब बड़े बूढ़े बच्चों की इज्जत करते हैं तो फिर बच्चे भी बड़ों की इज्जत करते हैं। और सबसे बढ़कर मेरी नज़र में तो इंसान का इखलाक होता है, जो उसकी पहचान होता है। जब भी यहाँ आपके पास आता हूँ कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। अच्छा बेटा, अब ये बताइए कि आप खाने में क्या लेंगे? कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी खैर खैरियत के लिए आया था। मैं इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन जानिए, मुझे बहुत दुख है उस वाक़े का और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और यकीन जानिए, वो सारा मामला गलतफहमी की वजह से हुआ है। नहीं बाबा जान, आप प्लीज़ ऐसे मत कहें। इंस्पेक्टर साहब का आना, मुझे पूछताछ करना मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे तो हैरत इस बात की थी कि ये हरकत की किसने। मैं तो खुदा का शुक्र है कि दाऊद महफूज था, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते थे। हाँ बेटा, अल्लाह पाक ने अपना कर्म कर दिया। बाबा जान, आप प्लीज़ फिक्र मत करें, मैं इस मामले में पुलिस की पूरी मदद करूँगा। जल्दी हमें मुजरिमों का पता चल जाएगा। देखो तो सही सोशल, कितना चालाक इंसान है, सारा कुछ करवा कर भी बाबा जान के पास बैठा हो।
सुकून नहीं मिला आपको? कोई कसर तो आपने छोड़ी नहीं थी दाऊद को मरवाने में। इशिल, enough is enough बेटा। Try to behave। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम शाफिन बेटा के साथ इस तरह बात करोगी। मैं क्यों नहीं कर सकती बाबा जान? आप इस इंसान को जानते नहीं है, बहुत ही चालाक आदमी, आपके करीब रह के आपको ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ, फिर भी आपसे और इस फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और अगर कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आपके करीब आएगा ना, तो मैं उसे कभी अलाउ नहीं करूंगी। बाबा जान आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। आप बहुत मासूम, बहुत ज्यादा। और ये दुनिया बहुत शातिर है। बस इशल बेटा, और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सब जानता हूं, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है इंसानों को परखने की, और मैं जानता हूं कि शाफिन एक अच्छा इंसान है। बाबा जान प्लीज, आप मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत कर। अगर हालात को देखा जाए तो मिस इशल जो बोल रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन मेरा अल्लाह जानता, इस मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और जल्द ही मेरा मौला मेरी सच्चाई आप सबके सामने ले आएगा। इजाजत चाहता हूँ बेटा, मैं तो चाहता था कि आप कुछ देर रुकते। नहीं हो, आपका अपना घर है, जब चाहें तशरीफ लेके आए। खुदा।